अधीनता का मतलब बहुत साधारण है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की, बहुत मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। अधीनता का मतलब होता है जो प्रभुता करता है, अधीन व्यक्ति उसकी बात को सुनता है और जो वो करने के लिए बोलता है वो वैसा ही करता है, बस। हम जानते हैं शैतान हमारे विरोध में, हम जानते हैं दुष्ट आत्माएं हमारे खिलाफ काम करती हैं, हमें पता है बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ जादू टोने करते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। इन सब के बाद भी हम मसीह यीशु के सामर्थ के द्वारा इस दुनिया में रहते हुए आनंदित और खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। आमीन। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए ये कैसे होगा। आप जब मसीह में हो, परमेश्वर चाहता है दुष्ट आत्माएं आपके अधीन हो। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? अभी दुष्ट आत्माएं आपके घर में काम करती हैं, जीवन में काम करती हैं, आपके खिलाफ काम करती हैं, बीमारी को लाती हैं, समस्याओं को लाती हैं, लगातार आपका विरोध करती हैं। परमेश्वर की इच्छा है आप उनके ऊपर जयवंत, तो आप उनको पैरों के नीचे कुचलें और आप उनके ऊपर अधिकार करें और वो दुष्ट आत्माएं आपके अधीन रहें। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया। प्रभु का वचन बोलता है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जब प्रभु ने आपको और मुझे अधिकार दे दिया, केवल इसलिए दे दिया कि हम उनके ऊपर जयवंत हो और वो चीजें हमारे अधीन रहें और हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस को ना लाएं। फिर भी हम हारे हुए और निराश हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कर सकते हैं। दो चीजें हैं, दो स्टेप हैं, जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम इस दुनिया में प्रभु यीशु के नाम से जयवंत से भी बढ़कर होंगे और बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करते जाएंगे और उसके बाद अनंत जीवन हम सब का है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल खोलें और निकालें याकूब की पत्री अध्याय 4 उसका 7 वचन। याकूब 4 का 7। जिनके पास है वो निकालें, जिनके पास बाइबल नहीं है, जब ये बहन पढ़ेंगे तो आप जरूर उसको बहुत ध्यान से सुने। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, आमीन। इस वचन को परमेश्वर बोलता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। शैतान को भगाना है, दुष्ट आत्माओं को भगाना है, उनके विरोध को अपने खिलाफ से खत्म करना है, तो दो चीजें हैं। पहला स्टेप बोलते हैं परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या हम परमेश्वर के अधीन जीवन जीते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पहला सवाल ये है, अधीनता का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति हमारे ऊपर प्रभुता करता। हम यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभु का मतलब क्या होता है? जो प्रभुता करता है। प्रभुता मतलब राज्य। हम परमेश्वर के अधीन हैं, वो हमारा प्रभु है, वो हम पे प्रभुता करता है, हम अधीनता में रहते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच में उसकी अधीनता में हैं? जो व्यक्ति अधीन होता है वो अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करता है, अपनी इच्छा को पूरा नहीं करता। बोलो हालेलुया। हम मसीह में आ गए, हमने अपना जीवन यीशु को दे दिया। अब हम बोलते हैं हम प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलेंगे, तेरी आज्ञाओं को पूरा करेंगे, हम तेरे अधीन आ गए। लेकिन क्या हम अधीनता में चलने वाले व्यक्ति हैं? सवाल ये है। यीशु मसीह बोलते हैं बहुत सारे मुझे हे प्रभु कहते हैं, पर उनमें से सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश
नहीं करेंगे। कौन करेगा? केवल वो जो पिता की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। क्या मतलब है इस वचन का? इस वचन का मतलब है बहुत सारे हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करते। जो वो करने के लिए बोलता है उस काम को नहीं करते, केवल उसे मुंह से हे प्रभु कहते हैं। दूसरी जगह यीशु मसीह बोलता है वो मुझे हे प्रभु बोलते हैं, मुंह से मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनके मन मुझसे दूर हैं। हम अपने मन में परमेश्वर से दूर, हम अपने कामों में परमेश्वर से दूर, हम उसकी इच्छा पूरी करने से दूर, और हम मुंह से बोलते हैं हे प्रभु यीशु। अगर वो सच में हमारा प्रभु है और वो हम पे राज्य करता है, तो जो वो मुझे करने के लिए बोलेगा मुझे वो ही करना है। मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकता। वचन में लिखा है तुम उसके लहू से धोए गए, शुद्ध किए गए, और दूसरी जगह लिखा है तुम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हो, अब तुम अपने नहीं हो। अब हम खुद के नहीं हैं। जब खुद की मर्जी से जीवन जीते थे तो मसीह में आने से पहले जी लिया जितना जीने, उसमें पाप भी किए, बुराई भी की, व्यभिचार भी किया, नशा भी किया, झूठ भी बोला, गाली भी दी, लड़ाई झगड़े भी किए, चुगलियां भी की, जो बुरे काम करने थे हमने कर लिए। अब हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, हम सब ने। अब हमने यीशु मसीह को बोला प्रभु तू हमारा परमेश्वर, तू हमारा मुक्तिदाता, हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला है, अब तू हमारा प्रभु है। तो अब मैं अपना हूं ही नहीं, मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं, क्योंकि यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा है। अब मैं यीशु का गुलाम हूं, मैं उसकी अधीन हूं। अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकता, अब मुझे केवल और केवल मेरे प्रभु की मर्जी से जीना है, जो मुझ पर प्रभुता करता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अगर आज भी मैं अपनी मर्जी करता हूं, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूं, मैं अपने परमेश्वर की मर्जी ना जानना चाहता हूं और ना पूरी करना चाहता हूं, तो मैं उसको प्रभु नहीं बोल सकता। यह बात सच है। अगर मैं उसको प्रभु बोलता हूं कि वो मेरा प्रभु है, मैं उसके अधीन हूं, वो मुझ पे प्रभुता करता है, तो फिर मुझे एक रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को समझना पड़ेगा कि जो मुझे वो बोलेगा मुझे सिर्फ वो ही करना है। मैं अपनी मर्जी से अब जीवन नहीं जी सकता, अब मुझे मेरे परमेश्वर की मर्जी से जीना है। आमीन। मुझे लगता है सामने वाले ने मुझे नीच बोला, तुच्छ समझा, गाली दी, मेरे बारे में बुरी बातें बनाई, और मुझे लगता है मुझे इसका जवाब जरूर देना चाहिए, मुझे उसकी भाषा में उसका जवाब देना चाहिए। जैसा उसने मेरे साथ किया मुझे वैसा उसके साथ करना चाहिए, ये मुझे लग रहा है। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बोलता है बाइबल में, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो अब मैं अपना नहीं हूं, तो मैं उससे ना बदला ले सकता हूं, ना उसकी भाषा में जवाब दे सकता हूं, ना थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार सकता हूं, ना गाली के बदले गाली दे सकता हूं। अब जो मेरा परमेश्वर मुझे बोल रहा है मुझे केवल वही करना है, मुझे अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, मुझे मेरे शत्रुओं को, मेरे अपराधियों को माफ करना है। ये करने के लिए मेरा परमेश्वर मुझे बोल रहा है, और अगर मैं मेरे परमेश्वर के अधीन हूं तो मैं यही करूंगा, और उसके बाद मैं प्रभु के पीछे चल सकूंगा। समझ आ रही है आपको? बोलो हालेलुया। यहां लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीनता का मतलब बहुत साधारण है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की, बहुत मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। अधीनता का मतलब होता है जो प्रभुता करता है, अधीन व्यक्ति उसकी बात को सुनता है और जो वो करने के लिए बोलता है वो वैसा ही करता है। बस, कोई सवाल नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये आज होना चाहिए, ये कल होना चाहिए, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता, कोई सवाल आगे से नहीं कर सकते। जो परमेश्वर बोल रहा है वो आपको करना है। आमीन। ये मतलब है अधीनता का।
अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।